का भी जो है एक सफाई बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखते हुए ये एक्सीडेंट में बहुत होते हैं। अभी पूनम भाभी के साथ हादसा हुआ था, चैन खींची गई थी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन उन चीजों को रोका जाए। कुछ वहाँ भिखारी बन के खड़े रहते हैं लेकिन वो गंदा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हमें जो हमारे वो बूढ़ी उनसे टच है, जो कि गंदगी है उसे दूर भगाना है। तो मेन समस्याएं बहुत हैं जिन्हें अगर हमें आशीर्वाद मिला तो मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी और आपका आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ चुका है। अब जो है हमारे उसको ढक्कन चाहिए कि सब ऊपर से न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं गुलमर्ग अपार्टमेंट, जहां पर मेयर प्रत्याशी कांग्रेस से पूजा गुप्ता जी पहुंची हैं और पूजा गुप्ता जी से हम बात करते हैं। जैसे गुलमर्ग अपार्टमेंट है, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, तो ये समस्या पूजा गुप्ता जी से पूछने से पहले हम पूछते हैं जो अध्यक्ष हैं यहाँ की नीना जी, क्योंकि पूजा गुप्ता जी पहुंची हैं यहाँ पे और अच्छी एक प्रत्याशी मानी जा रही है रुड़की मेयर पद के लिए। क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किस तरीके से आपकी समस्याएं हैं जो पूजा गुप्ता जी से चाहते हैं कि वो मेयर सीट पे बैठ के दूर करें? मुझे उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर वो, और ये एश्योरेंस जो उन्होंने दी है कि अगर वो जीतेंगी तो उनके हस्बैंड नहीं हैंडल करेंगे, वो खुद हैंडल करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। पूजा जी यहाँ पे साथ हैं, हमारी भी कई डिबेट में पूजा जी बोल चुकी हैं कि हस्बैंड नहीं बैठेंगे, मैं खुद हैंडल। पहली बात तो मुझे उनकी ये एश्योरेंस से बहुत ही तसल्ली मिली है। दूसरी बात ये कि शायद वो एक महिला होने के नाते तकलीफों को ज्यादा गहराई से समझेंगी कि जो परेशानी है, क्योंकि लेडीज ही बहुत सी घर में अपने भी साफ सफाई है, कुछ भी स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, लूट पाट की वारदात, वो ज्यादा गहराई से और ज्यादा मैं कहूंगी कि उनको फीलिंग्स, इमोशनल एटीट्यूड के साथ वो समझेंगी इस बात को और हेल्प करेंगी, मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। समस्याएं तो आपको पता ही है, यहाँ सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि नगर निगम जो रुड़की में पानी आता है घरों में, वो यहाँ तक भी पहुंचे धीरे धीरे, ये चाहेंगे। और सिक्योरिटी हो रास्ते में, अगर कहीं कोई छोटी पुलिस चौकी बन जाए तो उससे बहुत सहारा रहेगा महिलाओं को। और लाइट तो आपको पता ही है, इस पूरी अगर रोड पे लाइटिंग हो जाए, चाहे थोड़े डिस्टेंस पे ही हो, पर सेफ्टी इट विल गो अ लॉन्ग वे। तो यही मैं कहूंगी, मुझे उम्मीद है कि ये आएंगी तो हमारी मदद होगी। अपार्टमेंट की जो अध्यक्ष है मैम, उन्होंने आपसे डिमांड्स रखी हैं, किस तरीके से उसको पूरा करेंगे? देखिए, मैं डिमांड्स नहीं कहूंगी, ये इनका हक है। जब हम नगर निगम के क्षेत्र में हैं तो हक बनता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं मिलें। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो देखिए, हमें फिर लगता है कि हम नगर निगम के क्षेत्र में होने के बाद भी नहीं है। अभी नीना जी ने बताया, जो अध्यक्ष हैं अपार्टमेंट की, उन्होंने बताया सीवरेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्क नहीं है, उसमें झूले नहीं है। अपार्टमेंट के अंदर एक पार्क और झूले। जी जी जी, कहना चाहूंगी, ये पूजा जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स को नहीं हैंडल कर पाएंगी, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। हम उनसे वही रिक्वेस्ट करेंगे जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में हो, क्योंकि अंदर की समस्याएं हमें खुद हैंडल करनी है। वो महिलाओं की महिला से बात करवा रहे हैं ना हम, तो आपके सवाल होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन क्यों रखेंगे? जो चीज वो उनके दायरे में ही नहीं है वो हेल्प कर ही नहीं सकती। पर वो, मुझे इतना भरोसा आज हुआ उनसे मिलके कि जो उनके दायरे में आएगा वो जरूर करेंगे। हाँ पूजा जी, भरोसा तो हो ही गया है, फिर कैसे इस भरोसे को कायम रखें? देखिए, भरोसे को कायम रखना मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी और मैं ये दिखाऊंगी कि जिसने मुझ पे भरोसा करा है, मैं उसके विश्वास पर खरी उतरी हूँ, क्योंकि कार्य करना ही मेरा पहला रहेगा। क्योंकि मैं मेयर सीट पे बैठना इसलिए चाहती हूँ कि मुझे रुड़की का विकास करना है। मुझे कोई लालच नहीं है कि मुझे वहां से कुछ कमाना या कुछ है। मुझे सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करना है, कमीशन खोरी खत्म करनी है, मूलभूत सुविधाएं देनी है रुड़की को, जो बहुत जरूरी है, जो पहले हो जानी चाहिए थी। तो छोटे छोटे कार्य अगर हम करना शुरू करेंगे ना, तो रुड़की का विकास भी होगा और कार्य भी होंगे। आप देखेंगे रुड़की कहाँ से कहाँ होगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फेस करना पड़ रहा है इस क्षेत्र की जनता को, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्कूल है वो पोहाना साइड में है, और पोहाना का जो ये पुल है
ये पिछले लंबे समय से टूटा हुआ है। आप बैठ जाती हैं, प्राथमिकता पुल के लिए किस तरीके से रहेगी? क्या वो रपटाई बना के जैसे अब तक होता आया है, या वाकई पुल बनेगी? देखिए, मैं तो खुद अभिभावक हूँ, मेरा बेटा भी पढ़ता है स्कूल में माउंट लिटरा में, मैं खुद परेशान हूँ उस चीज से। तो मैं सब अभिभावकों को साथ लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाऊंगी, और जो कार्य हो सकता हो जल्दी जल्दी, जितना अच्छा हो सके, पुल बन सके, तो मैं वो पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे हमारे साथ गुलमर्ग अपार्टमेंट की सेक्रेटरी भी हैं और आप एक प्रत्याशी भी हैं। किस नजरिए से देखते हैं कि पूजा गुप्ता जी अगर जो बैठ जाती हैं सीट पे, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें? वो क्या प्रॉब्लम है? पूजा जी आमने सामने है, इस वजह से चैनल के माध्यम से आपके सवाल है, पूजा जी के जवाब है। जी, मुझे पता है कि इनकी स्पीच से ही मुझे लगा है कि पूरा पॉजिटिव 100% मुझे आया है। प्लीज देख के पॉजिटिविटी आई, पहले नहीं थी? फीलिंग आई है मुझे अंदर से ही पूरी, कि हमारे पूरी पहले नहीं थी? नहीं थी। आज सुना विचार इन्होंने रखे, तो अब मिलना भी मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है, तो एक आता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव आई है मेरे पास, तो वो चीजें 100% ये बनेंगी। और हैं आपके जो सवाल मैंने बताया कि जैसे कि हमारी थोड़ी सी ये आपकी जो है पुल की, इसकी समझ, पुल की तो सबसे बड़ी है, 1-1.5 घंटा लग जाता है बच्चों को, बहुत लेट हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं इतना। दूसरी समस्या हमारी जो है नाले की है, वहां तक की लक्ष्मी विहार की तरफ से उधर तक जोड़ते हुए चलें, उनके ढक्कन रखें। हमारी जो स्ट्रीट लाइट है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज्यादा, हमारी सोसाइटी में 3 लोगों के एक्सीडेंट हुए जो 6 महीने में उठे हैं, तो उनकी भी परेशानी है कि किसी तरीके से ये हेल्थ सेंटर में सारी सुविधाएं टाइम से मिल जाए, कि ऐसा ना हो कि वहां बच्चा मुर्दा ही निकल के आए। तो वो चीजें जो है ना, जो समस्याएं हैं वो हमारी पहुंचे। कितने टाइम में करवा देंगे ये समस्या का समाधान? क्योंकि इन्होंने, मैम ने बोला है कि टाइम पे। देखिए, बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, लाइटें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सड़कों पे गड्ढे हैं, गिर जाते हैं, फिर अस्पताल जाना पड़ता है, चोटें लगती हैं, आपको रिकवरी में टाइम लगता है। तो ये सुविधा तो सबसे पहले मुझे करवानी ही करवानी है। ये सबसे प्राइमरी, देखिए मूलभूत सुविधा हम अगर दे नहीं पाए नगर निगम से, शायद हम बेकार हैं। पूजा जी, रुड़की में आप सारी जगह घूम रहे हैं, एक पॉजिटिव वेव आपके उसमें निकल रहा है, क्योंकि रुड़की की जनता कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास दिखा रही है। तो रुड़की की जनता से एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि मार्केट में ई रिक्शाओं की वजह से बहुत ज्यादा जो है जाम की वो है, जाम की दिक्कत है, पैदल नहीं जा पाते। एक सड़कें इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर्स है, क्योंकि ऑलरेडी गड्ढे हैं रोड पे। उनको किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से ठीक? मैंने बताया, जैसे एक तो पार्किंग फैसिलिटी करवाई जाएगी, ई रिक्शाओं को कोई स्थान दिया जाएगा जहां वो पार्क होंगी, और ये रहेगा कि आप पैदल चल के बाजार में जाइए। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम में नहीं चल के जा सकते, उनके लिए ई रिक्शा प्रोवाइड करवाई जाएगी, जहां भी वो शॉपिंग करके बैठे होंगे। और बाकी कोशिश की जाएगी कि जाम की समस्या से रुड़की को जितना जल्दी मैं समाधान कर सकूं, उन्हें मुक्ति दिलवा सकूं, वो मैं करवाऊं। तो ये थे जनता के सवाल और पूजा जी के जवाब। आपने देखा दृष्टि न्यूज में, तो पूजा जी ने हर तरीके से जो है जनता को संतुष्ट किया और कहा कि जो भी समस्या होगी मैं खुद उनका निवारण करूंगी, मेरे पति नहीं। तो ऐसे में ही वार्ड नंबर 1 से हिमांशी धारिया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। हिमांशी, बहुत छोटी उम्र है, तजुर्बा नहीं है, फिर भी मैदान में उतर गए, जनता जिता दी है, किस तरीके से आप वोट चला पाएंगे? मेरा मानना ये है कि पूजा दीदी हमारे साथ है, वो मुझे मोटिवेट करेगी। वैसे मेरे पापा भी पहले से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्हें देख के मतलब मुझे प्रेरणा मिली, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी है, और यहाँ पे आके मैंने देखा कि इन्होंने अपनी समस्या बताई, गुलमोहर अपार्टमेंट में क्या क्या है, कि स्ट्रीट लाइट नहीं है, सोलर्स की प्रॉब्लम है, मतलब ये सब प्रॉब्लम मैंने अब देखी। तो मेरा मानना है कि मैं इनको करूंगी, खूब मेहनत से करूंगी। प्राइवेटी में क्या काम रहेंगे जो आपके द्वारा यहाँ पे कराए जाएंगे? मैं अपने वार्ड में जैसे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, कि हम अंधेरे में रात को आराम से जा सके, है ना, मतलब चोरी वगैरह जैसे होती है वो ना हो। जैसे स्ट्रीट लाइट तो इम्पोर्टेंट ही है। और जल भराव का प्रॉब्लम है, जैसे मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 1 के अंदर शेरपुर माजरा है, वहाँ पे जल नहीं आता, मतलब टंकियों से पानी नहीं आता। जो नगर निगम से मतलब योजना है सरकार की, वो पानी आना चाहिए, वो सुविधा मैं मतलब मेरी वो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लाइट होनी चाहिए, खंबे स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, गांव में भी ये सब होना चाहिए। तो सुना आपने कि गांव में भी खंबे और स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, ये बताया हिमांशी धारिया ने। तो यहाँ कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं के अंदर ऐसी जागरूकता आ गई है और ऐसा उत्साह हो गया है कि नगर निगम को
पुरुषों से अच्छा बेहतर चला के दिखाएंगी। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय।